नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार की सत्ता पर किसका राज होगा, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिहार में इस बार एनडीए ने एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा। एनडीए में बीजेपी और जदयू के अलावा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी और वीआईपी शामिल रही। महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी रही और कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी। इसके अलावा महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां शामिल रहीं। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने चुनाव नतीजों को लेकर कहा कि इस बार तेजस्वी की सभा में जो नजारा दिखा है वो कभी नहीं दिखा। ये हार सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं बल्कि पीएम मोदी की भी हार है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे। नतीजे साफ करेंगे कि चुनावी सेमीफाइनल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम रहता है या फिर विपक्ष ने सेंधमारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की जिन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए उनमें फिरोजाबाद की टूंडला, अमरोहा की नौगावा, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हनी और देवरिया सदर के साथ साथ बुलंदशहर सीट शामिल। मध्य प्रदेश में सत्ता का भविष्य तय करने वाली 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 355 उम्मीदवारों में मुकाबला है। नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों के अपने अपने दावे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क लगाए मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। डाक मतपत्रों की गिनती और ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती साथ साथ चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ बड़ौदा को बचाने में कामयाब होंगे या मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार बड़ौदा में कमल खिलाने में सफल होंगे, इसका फैसला आज होगा। मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू और बीजेपी प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के बीच माना जा रहा है। इनेला प्रत्याशी जोगिंदर सिंह और लोसपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी कांग्रेस भाजपा की हार जीत के गणित को प्रभावित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीकृष्ण हुड्डा यहां से 3 बार विधानसभा पहुंचे थे। उनके निधन के बाद से ये सीट खाली है। बड़ौदा से बीजेपी एक बार फिर नहीं जीती है। दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ 12 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने जान गंवाई। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। अब तक 65 लाख से ज्यादा रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 56 लाख के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 17 लाख के पार। अब भी 4 लाख से ज्यादा केस रिकवर एक्टिव। 30,000 से ज्यादा की मौत। देश में 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा केस, 450 की मौत। 85 लाख से ज्यादा टोटल केस हुए। 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 85 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 45,000 से ज्यादा। अब भी 99,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में 2,000 से ज्यादा केस। अब भी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,000 से ज्यादा की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,393 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार। 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,627 नए केस। अब तक 4 लाख से ज्यादा की रिकवरी। 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में 24 घंटे में 398 संक्रमित केस। प्रदेश में 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। 205 मरीज ठीक होकर घर लौटे। कुल संक्रमितों की संख्या 65,000 के पार। राजस्थान में 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 1,000 से ज्यादा केस। मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा केस।
71 लोगों की मौत, 40,000 से ज्यादा एक्टिव। हरियाणा में कोरोना के 2,000 से ज्यादा केस, 7 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार। हरियाणा में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा रिकवर। अब तक प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा रिकवरी रेट। पंजाब में एक बार फिर कोरोना का कहर कमजोर होता नजर आया। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 554 मामले सामने आए। पंजाब में करीब 1,28,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने कोरोना को मात दी। साथ ही प्रदेश में 4,934 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 711 नए मामले। हिमाचल प्रदेश के संक्रमितों का आंकड़ा 26,000 के पार हो गया है। 378 मरीजों ने जान गंवाई। हिमाचल के चंबा जिले में कोरोना का कहर लगातार बरकरार। पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,370 हुई। एक्टिव केस 211। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर जनता से वादा किया कि जब पंजाब में अकाली दल की सरकार बनेगी तो एससी और बीसी छात्रों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि दोआबा क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी ताकि पंजाब के युवा को बेहतर शिक्षा मिल सके। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत लुधियाना पहुंचे, जहां वो महिला कांग्रेस की तरफ से किए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस मौके उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर हरीश रावत ने कहा कि पार्टी के अंदर किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं होगी। कांग्रेस केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रही। इस दौरान हरीश रावत ने प्रदेश में एक बार फिर से कैबिनेट की सरकार बनने का दावा किया। फगवाड़ा में किसानों के समर्थन में शिरोमणि अकाली दल ने सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में एक विशाल रैली का आयोजन किया। अकाली दल किसानों के साथ खड़ी है, सुखबीर सिंह बादल ने कहा। इस मौके पर सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अकाली दल किसानों के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। रैली के बाद अकाली कार्यकर्ताओं ने फगवाड़ा के विधायक बलविंदर सिंह के घर का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस ने विक्रमजीत मजीठिया को हिरासत में लिया। तरनतारण में पूर्व सांसद मेजर सिंह उबे के परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और विक्रमजीत सिंह मजीठिया उनके घर पहुंचे, जहां सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मेजर सिंह उबे की मृत्यु पार्टी और परिवार के लिए काफी दुखद है। पार्टी उनकी सेवा को सदैव याद रखेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरन चुग ने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक कश्मीर के नेताओं ने वहां के युवाओं के साथ में पत्थर और हथियार दिए हैं। चुग ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को किताबों और कंप्यूटर दिए जाए ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। सोमवार को पटियाला के भाषा भवन में पंजाबी सप्ताह और कवि दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पंजाबी सप्ताह समागम करवाया जा रहा है। हम सबको मिलकर पंजाबी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। किसानों के मामले पर धर्मसोत ने कहा कि मैं किसानों के साथ हूं, हमारी पूरी पंजाब सरकार किसानों के साथ। सोमवार को किसानों की तरफ केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ तरनतारण के गांव उस्मा स्थित टोल प्लाजा पर धरना 36वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने कहा कि वह इस बार टोल पर बैठकर और अपने घरों की छत पर बैठकर कृषि कानून के विरोध में काली दिवाली मनाएंगे। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका धरना खत्म नहीं होगा। राजपुरा के उक्सी सैनिया गांव में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब रिलायंस कंपनी का टावर गांव में लगाया जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि जो कंपनी किसानों के खात्मे की बात करेगी, किसान पंजाब उस कंपनी का मुकम्मल तरीके से बाइकआउट करेंगे। पिछले लंबे वक्त से पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान रेलवे ट्रैक पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसे किसानों ने रेलवे ट्रैक से हटा दिया। दूरी में डीएसपी परमजीत सिंह ने रेलवे स्टेशनों का जायजा लिया और पूरी तरह से रेलवे स्टेशनों को सुरक्षित बताया।
बठिंडा में जल सफाई सैनिटाइजर कॉन्ट्रैक्ट यूनियन सैलरी टाइम पर नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर बठिंडा में कांग्रेस सेवा दल की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लुधियाना के समराला चौक पर महिला कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ महिला विरोध होने का आरोप लगाया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस की तरफ से पंजाब प्रधान ममता दत्ता के नेतृत्व में लुधियाना के समराला चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। पटियाला पुलिस को नेशनल राइस मिल से चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने जीरे की बोरियां भी बरामद की। बता दें कि 29 और 30 अक्टूबर को नेशनल राइस मिल में चोरी की वारदात हुई, जिसके बाद मिल के मालिक ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी ताकि पूरे गिरोह की जानकारी निकाली जा सके। त्योहारों का सीजन जारी है, इसी दौर में मिठाइयों की बिक्री भी धड़ल्ले से की जा रही है। मानसा जिले में आ रही मिठाइयों को लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। विभाग ने 17 किलो डोडा मिठाई को बरामद किया। मिठाई के सैंपल को भी एकत्र किया, जिसे जांच के लिए खरड़ लैब में भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर डॉक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सैंपल की रिपोर्ट आने तक ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मानसा के गांव मूसा में पुत्र वधू के अपने ही ससुर के साथ नाजायज संबंध के चलते अपने पुत्र को तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया। दोनों ने मृतक की खोज मिटाने के लिए चुपचाप लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। संगरूर की जेल में कैदी की मौत का मामला सामने आया। मौत के बाद कैदी के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे संगरूर के डीएसपी सतपाल शर्मा ने बताया कि जज साहब की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। डीएसपी संगरूर ने कहा कि डॉक्टरों का पैनल बना दिया गया है, जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। बनारा के काले के गांव में एक जमीनी विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत हुई जबकि 2 व्यक्ति घायल। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 15 साल पहले उन्होंने आरोपियों से जमीन खरीदी थी, जिसके बाद अब आरोपियों की तरफ से जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। एसपी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होशियारपुर के तानोली गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत और 5 लोग जख्मी। हादसे का शिकार हुए लोग लुधियाना के रहने वाले हैं, जो माता चिंतपूर्णी से माथा टेक कर वापस घर लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस घायलों को नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। लुधियाना के राजगढ़ गांव के पास दुराम में अवैध माइनिंग का मामला सामने आया। पुलिस प्रशासन इससे बेखबर। खन्ना में पुलिस ने नाके के दौरान लोगों को काबू किया, जिनके पास 32 बोर की पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पकड़े हुए आरोपियों में एक अमृतसर का, दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इनकी आपराधिक रिकॉर्ड जानने के लिए इनके संबंधित क्षेत्रों से संपर्क किया जा रहा है। पटियाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लूट गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 मोबाइल फोन बरामद किए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस।
देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने शिमला में खूब हल्ला बोला। महिला कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से लेकर डीसी ऑफिस तक रैली निकाली और गले में प्याज और आलू की मालाएं डालकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही मोदी सरकार के जनविरोधी निर्णयों को जनता से धोखा करार दिया। इस मौके पर हिमाचल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जेनब चंदेल ने कहा कि इतिहास में पहली बार मोदी सरकार की गलत नीतियों से आलू 50 रुपए किलो से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। सरकार महंगाई पर काबू पाने में असफल रही। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना उनका लक्ष्य है। अपने दौरे के दौरान राजीव सैजल ने किन्नौर से आते हुए 4 जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी का भी निरीक्षण किया। डॉक्टर राजीव सैजल ने परिसर के पास बन रहे ट्रॉमा सेंटर के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में पिछले 2 महीनों से बारिश न होने से अब सूखे का संकट किसानों को सताने लगा है। बिलासपुर जिले में रबी की फसल की पैदावार लगभग 27,000 हेक्टेयर भूमि पर होती है, लेकिन इसमें 18% क्षेत्र में ही खेती की सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। बिलासपुर जिले में पिछले 2 माह से लगातार बारिश नहीं होने से किसानों की खेती पर खतरे के बादल मंडराने लगे, जिससे न केवल रबी की फसल की बिजाई से देरी हुई बल्कि इससे किसानों की चिंताएं बढ़ी। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप पटियाल ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि थोड़ा बारिश का इंतजार करें, उसके बाद ही बिजाई कार्य शुरू करें। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के केसों को लेकर एनजीटी ने बड़ा फैसला किया। एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और पटाखों को फोड़ने पर संपूर्ण रूप से रोक लगा दी। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर एनजीटी की लगी ये रोक 10 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक रहेगी। इस रोक के अंतर्गत त्योहारों में लेकर किसी भी मौके पर पटाखों को फोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी।